हेलो स्टूडेंट्स, स्कोप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स की ओर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ चुका है nth टर्म के बारे में। इस टॉपिक का क्विक रिकैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एपी का जनरल टर्म अगर देखा जाए तो ये आपका किस तरीके का दिख रहा होता है भाई। ये आप A1 लिख रहे होते हो, A1 लिख रहे होते हो, A2 लिख रहे होते हो, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, लास्टली AN तक ये जा रहा होता है। अगर हम लोग A1 को देखें तो ये आपका फर्स्ट टर्म के इक्विवेलेंट होता है, और A2 जो होता है वो A प्लस डी के बराबर होता है। A3 क्या हो जाएगा भाई, A प्लस 2D के बराबर, और A4 A प्लस 3D के इक्विवेलेंट होगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम लोग an को देखें तो ये हो जाएगा भाई a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू में d। और यहाँ पे हम लोग का nth टर्म का फॉर्मूला आ रहा होता था, जो कि an हम लोग लिखते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू में d। इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है पहले। तो इसी कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 260। क्वेश्चन है कि 10 से और 260 के बीच में, 10 और 260 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मल्टीपल जो 4 का 10 के बाद लाई करता है वो कौन सा होता है भाई, 12 होता है। 12 के बाद कौन सा मल्टीपल हो जाएगा भाई 4 का, 12 के बाद जो होगा वो आपका 16 हो जाएगा, एंड सो ऑन। उसी तरीके से 260 को अगर देखेंगे तो 260 के पहले जो आपका 4 का मल्टीपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, 256 हो जाएगा, राइट। तो इससे हमारा एपी निकल करके आएगा 12, 16 एंड सो ऑन 256। इसमें एक टर्म और लिख ले 20। इससे हमारा फर्स्ट टर्म जो हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, इटसेल्फ जो 4 वो मल्टीपल है उसके इक्विवेलेंट 16 माइनस ऑफ 12, ये आ जाएगा आपका कितना 4। और अगर हम लोग an की बात करें तो यहाँ पे an कितना हो जाएगा भाई, 256 हो जाएगा, ठीक है। तो जो nth टर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि n अगर फाइंड कर दें हम लोग तो इसमें पता चल जाएगा कि 10 और 260 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहले एक बार फॉर्मूला को लिख दो, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। जो भी गिवन डेटा है यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। an का वैल्यू हमारा 256 यहाँ पे पुट कर दिया, a का वैल्यू है 12 ये पुट कर दिया, n माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है भाई हमारा, ये 4 है। 256 में 12 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, इज इक्वल्स टू n माइनस वन और 4, ये हो जाएगा हमारा 244। और 244 ये 4 मल्टीपल में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा बनेगा n माइनस वन। जब इसे आप डिवाइड कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा 61 और n माइनस ऑफ वन, और इससे n निकल के आ जाएगा आपका 62। तो 10 और 260 के बीच में 4 के टोटल 62 मल्टीपल्स होंगे जो कि लाई कर। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये एपी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना होता है। नेगेटिव टर्म को फाइंड करने के पहले ना ये पहले फाइंड कर ले हम कि ये जीरो कब होगा। जीरो जब ये जाएगा उसके बाद का जो भी टर्म होगा ना वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस एपी का जो टर्म है वो जीरो कब आ रहा है। यहाँ पे एपी का फर्स्ट टर्म जो है भाई वो हमारा 121 है। कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो 117 माइनस ऑफ 121 या हमारा निकल करके आ जाएगा माइनस का 4। और हम जीरो लेट करके an को चल रहे हैं कि an जो है हमारा जीरो है। ये जीरो कब आ रहा है, किस टर्म पे आ रहा है ये चेक करेंगे। इसके बाद का जो टर्म आएगा हमारा वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। हमारा an इज इक्वल्स टू जीरो, an का फॉर्मूला होता है a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू में d इज इक्वल्स टू जीरो। a का वैल्यू हमारा है 121 प्लस n माइनस वन, d का वैल्यू हमारा है माइनस का 4 इज इक्वल्स टू जीरो। ये हो जाएगा 121 प्लस ऑफ माइनस प्लस माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल्स टू जीरो।
तो इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग 4n और ये आ जाएगा हमारा 121 प्लस 4 125 और इसे राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 125, माइनस माइनस कैंसिल, n का वैल्यू जो है हमारा 125/4। इसे जब बच्चों काटोगे आप तो क्या आएगा, ये जब काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 31 पॉइंट कितना आएगा ये 25। तो देखो किसी भी एपी का टर्म ना फ्रैक्शन में नहीं होता ना ही डेसिमल में होता है, राइट। तो ये जीरो जो है इस एपी का टर्म है नहीं, लेकिन 31 के बाद वाला जो टर्म होगा यानी कि 32 टर्म जो हो जाएगा ना, ये आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा, ठीक है। 32 टर्म जो होगा ये आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा, ये आप लिख लेना, ठीक है। अगर इसे आपको चेक भी करना है कि ये नेगेटिव है कि नहीं, चलो चेक भी कर देते हैं इसे। अगर A32 हम लोग फाइंड करें तो आएगा हमारा A प्लस 31D, राइट। A का वैल्यू कितना है हमारा 121, राइट, प्लस 31, D का वैल्यू कितना है हमारा माइनस का 4, 121 प्लस, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, 31 4 जा 124। जब ये सॉल्व होगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 3। देखो ये जो -3 आ रहा है इस एपी का टर्म है जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना जब भी एग्जाम में जा रहे होगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द 7th टर्म ऑफ एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, फाइंड द एपी। देखो जब भी क्वेश्चन दे रखा हो ना उससे पहले गिवन को बाहर निकालो, ठीक है, कि क्या दे रखा है, उसके बाद सॉल्व करना। 7th टर्म ऑफ एपी इज -4, 7 टर्म दे रखा है हमारा, A7 कितना है भाई -4, राइट, और 13 टर्म इज -16 दे रखा है। पहले A7 को देखो तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, A7 कैन बी रिटन एज A प्लस ऑफ 6D इज इक्वल टू -4। क्या ये हो जाएगा? इसे A और D के फॉर्म में इक्वेशन बनेगा, इसे इक्वेशन 1 मान लिया हम, ठीक है। एंड हमें दूसरा क्या दे रखा है भाई, दूसरा दे रखा है 13th टर्म इज -16, A13 इज इक्वल टू -16, राइट। इसके बाद देखो ये क्या होगा, A13 कैन बी रिटन एज A प्लस ऑफ 12D और ये हो जाएगा हमारा -16। ये पहला इक्वेशन था, ये जो A और D के फॉर्म में बना ये से हम दूसरा इक्वेशन मानेंगे। इन पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इससे A और D का वैल्यू आएगा, उस A और D का यूज करके हम लोग AP को लिख रहे होंगे, राइट। चलिए देखते हैं, इससे A और D निकाल ले भाई। पहला इक्वेशन है A प्लस ऑफ 6D, A प्लस ऑफ 6D इज इक्वल टू है हमारा -4। दूसरा है A प्लस 12D, A प्लस ऑफ 12D ये हमारा है -16। जब इसे सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन में ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, A और A कैंसिल, -12 में +6 जाएगा तो ये हमारा -6 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 16 में 4 जाएगा, 16 में 4 जाएगा तो आपका यहाँ पे बचेगा 12। D का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, D का वैल्यू आ जाएगा हमारा -2। D हमारे पास आ गया। इस D का वैल्यू हम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और इससे A का वैल्यू निकालेंगे। फिर A का वैल्यू A का वैल्यू जब आ जाएगा तो उससे हम लोग AP को लिख दे रहे होंगे। देखो पुट D इन इक्वेशन 1, राइट। अगर हम इसे पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, A प्लस ऑफ 6D इज इक्वल्स टू हमारा -4। D को हम लोग क्या माने भाई, D हमारा क्या आ गया है -2, तो यहाँ पे D के जगह पे आप -2 लिख दो भाई, तो ये हो जाए A प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू -4। तो A निकल करके आ जाएगा हमारा, 12 में 4 जाएगा तो 8। इज इट? अब AP लिखने के लिए बोला गया, क्या बोला, फाइंड दी AP। AP का टर्म जनरली कैसे लिख रहे होते हैं भाई, पहला होता है A, दूसरा होता है A प्लस ऑफ D, तीसरा होता है A प्लस 2D एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 8 है, 8 के बाद A प्लस D करेंगे, 8 प्लस ऑफ D का वैल्यू कितना था -2, 8 में -2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये आपका 2D तो ये हो जाएगा 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। तो द रिक्वायर्ड AP इज 8642 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा द 6th टर्म ऑफ AP इज 0, देन शो दैट इट्स 33rd टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 15th टर्म, राइट। देखो वापस से बोला हूं मैं कि जो भी गिवन होता है पहले निकाल लो। 6th टर्म ऑफ AP इज क्या है
सॉल्यूशन की ओर अगर हम बढ़े, 6 टर्म जो हमारा है वो क्या है भाई, 0 है। 6 टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 टर्म कैन बी रिटन एज a प्लस ऑफ 5d इज इक्वल टू 0। अगर a को हम d के टर्म में लिखना चाहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 5d। इसे मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। a को हम लोग d के फॉर्म में लिख दें कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 5d हो जाएगा। दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि शो दैट 33rd टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 15th टर्म। a33 इज 3 टाइम्स कितने टर्म के भाई, 15th टर्म के। तो यहां पे हो जाएगा a15, राइट। ये हमारे को शो करना है। देखो, शो करने के लिए हम लोग यहीं पे इसको सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, a33 कैन बी रिटन एज a प्लस ऑफ 32d, राइट। और a15 कैन बी रिटन एज a प्लस ऑफ 14d, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल। a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, a का वैल्यू क्या है d के टर्म में, माइनस 5d। यहां पे हम लोग a की जगह पे माइनस 5d पुट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 32d। सेम यहां पे भी a की जगह पे हम लोग माइनस 5d पुट कर देंगे और ये आपका था ऑलरेडी 14d, राइट। जब ये सॉल्व होगा, 32 में 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 27d। और यहां पे क्या आ जाएगा भाई, 14 माइनस 5 9, 9 3 जा 27d। तो दोनों तरफ जो है ना आपका 27d आ गया। तो LHS इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, RHS। तो हमारा जो स्टेटमेंट था कि 33rd टर्म इज इक्विवेलेंट टू 3 टाइम्स ऑफ 15th टर्म, ये प्रूव हो गया, राइट। आई होप कि ये आप सारे लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65, 67 सो ऑन एंड नेक्स्ट स्टेप इज 3, 10, 17 आर इक्वल। कहने का मतलब है कि यहां पे 2 AP दे रखे हैं आपको। पहला AP जो है हमारा, पहला AP जो है वो है आपका 63, 65, 67, 63, 65, 67। और दूसरा AP जो दे रखा है हमारे को, AP ये क्या है भैया, ये दे रखा है आपको 3, 10 और 17, राइट। बोल रहा है कि ये AP किस टर्म पर जाकर के दोनों इक्वल हो रहा होगा, ठीक है। तो कौन सा टर्म जो है दोनों का इक्वल होगा ये हमें फाइंड करना है। देखो, इसे फाइंड करने के लिए क्या करना है हमें, पहले दोनों AP का ना nth टर्म पर्टिकुलरली निकाल रहे होंगे कि इस AP का nth टर्म क्या होगा, इस AP का nth टर्म क्या होगा। लास्टली दोनों किसी एक पॉइंट पे इक्वल होगा तो दोनों के nth पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो जो n का वैल्यू निकल करके आ रहा होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, दोनों AP का टर्म सेम हो रहा होगा। देखो कैसे करेंगे इसे, इस AP का अगर हम लोग nth टर्म की बात करें, nth टर्म तो क्या हो जाएगा भैया, देखो nth टर्म डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है भाई, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, 65 माइनस ऑफ 63, ये आ जाएगा 2। इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा an जो निकल करके आएगा ये 63 प्लस ऑफ 2n माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा nth टर्म 63 माइनस 2 61 प्लस ऑफ 2n, राइट। इतना समझ में आ गया। तो इस AP का nth टर्म जो हो गया 61 माइनस ऑफ 2n हो गया। अब अगर इस AP की बात करें, इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म जो होगा, इसको चेक कर लेते हैं। nth टर्म इसे हम a-n ले रहे हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा a प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना होगा, 10 में 3 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, राइट। तो ये an क्या हो जाएगा भाई, 3 प्लस ऑफ 7n माइनस 7, और an जो यहाँ पर निकल करके आएगा हमारा 7n माइनस का 4, ठीक है। ये एक n टर्म निकल करके आया, एक n टर्म आपका क्या निकल करके आया, 61 प्लस 2n। इस दोनों n टर्म को क्या करेंगे हम, इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। दोनों n टर्म को क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो क्या आएगा, देखो भाई, देखो देखो यहां पे हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इससे हम माने थे a-n और ये था an और a-n को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे। an का वैल्यू है 61 प्लस ऑफ 2n
61 प्लस ऑफ 2n और इज इक्वल टू यहाँ पे एड एस एन का वैल्यू है 7n माइनस 4। इसे इक्वेट कर दो 7n 2n माइनस ऑफ 7n इज इक्वल टू -4 और 61 उधर जाएगा तो माइनस का 61, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस का 65। माइनस माइनस जब कैंसिल होगा तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 65/5, ये आ जाएगा 13। सो जो 13 टर्म इस एपी के होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल हो रहे होंगे, राइट। इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो दोनों का A13 फाइंड करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 6, मतलब 2 नंबर के कितने टोटल डिजिट होंगे जो कि कितने टोटल नंबर होंगे जो कि 6 से डिवाइड हो रहे होंगे। सबसे पहले ये डिसाइड करो ना कि 2 नंबर स्टार्ट कहां पे होता है। 2 नंबर जो स्टार्ट होता है वो 10 से हो रहा होता है और खत्म कहां पर होता है भाई, ये 99 पे होता है। पहले ये चेक करो कि 10 के बाद का पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 6 से मल्टीपल हो रहा होगा। तो 10 के बाद का पहला मल्टीपल जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी तरीके से 99 के पहले चेक करना है हमें कि 6 का कौन सा मल्टीपल होगा, ठीक है। इसे फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 99 को 6 से डिवाइड करोगे, जो भी कट करके आ रहा होगा उसे आप क्या करोगे, देख लोगे कि यहाँ पे आपका रिमाइंडर 3 बच रहा है, इस 3 को क्या कर देना, घटा देना। तो 99 में 3 चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 96। तो ऐसे करने से क्या हो रहा है हमारा कि एक एपी बन करके तैयार हो जा रहा है कि 12 उसके बाद 18 एंड सो ऑन आपका 99। तो ये एपी रेडी होने के बाद इससे आप फर्स्ट टर्म निकालो, ए क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा 18 माइनस 12 6 हो जाएगा। और ए एन हमारा क्या है, ए एन जो हमारा निकल करके आया वो आपका, सॉरी यहाँ 99 नहीं 96 होगा, ये हो जाएगा 96, राइट। अब इससे आप टोटल एन फाइंड कर दो कि टोटल एन कितने होंगे। एन जो निकल करके आ रहा होगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ नंबर हो जाएगा जो कि 6 से डिविजिबल हो रहा होगा, राइट। तो ए एन के फॉर्मूले में इसे पुट कर देना है, ए प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का वैल्यू हमारा 96 है इज इक्वल्स टू ए हमारा 12 है, एन माइनस 1 डी का वैल्यू 6। 96 में 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 96 माइनस ऑफ 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस ऑफ 1 इंटू में 6, ये हो जाएगा आपका 4 और इधर 8 84 और ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस ऑफ 1। जब इसे काटोगे तो आप कितने बार में चला जाएगा, एक बार में, और 6 इंटू 4 24 4 बार में इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। इससे एन कितना निकल करके आएगा भाई, एन निकल करके आएगा आपका 15। तो टोटल आपके 2 डिजिट के 15 मल्टीपल्स हो रहे होंगे, ठीक है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 11, चौथा टर्म जो एपी का है वो कितना है भाई 11 है। द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एपी इज 34, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन अभी पीछे किया है हम लोगों ने, फिर से चलो इसे कर देते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 11, यानी कि A4 हमारा कितना दे रखा है भैया 11 दे रखा है। A4 कैन बी रिटन एज, जब हम इसे लिखेंगे तो A प्लस ऑफ 3D हो जाएगा, ये आ जाएगा 11। इसे मान लो आप इक्वेशन 1, राइट, एज पर गिवन जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग किए। उसके बाद का क्या बोला, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 34, ठीक है। एंड सॉल्यूशन में देखेंगे फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म, A5 और A7 का सम कितना दे रखा है अपने को, A5 और A7 दे रखा है 34, राइट। तो A5 को क्या लिख सकते हैं भाई, A5 कैन बी रिटन एज A प्लस 4D प्लस A7 कैन बी रिटन एज A प्लस 6D इज इक्वल टू 34। जब इसे सॉल्व करेंगे A प्लस A हमारा 2A हो जाएगा, 4D प्लस 6D हो जाएगा 10D इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 34। इससे 2 कॉमन ले लो भाई कैलकुलेशन इजी करने के लिए, A प्लस 5D इज इक्वल टू इज इक्वल टू 34, और फाइनली हमारा 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और आपका इक्वेशन क्या बनेगा, A प्लस 5D इज इक्वल टू 17, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2, राइट। ये 2 इक्वेशन हमारा निकल करके आ गया, एक है A प्लस 3D बराबर 11 और एक है आपका A प्लस 5D इज इक्वल टू 17। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और D का वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि कॉमन डिफरेंस मांगा गया है, ठीक है। देखो सॉल्विंग
सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये हो जाएगा हमारा a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 11 और दूसरा है a प्लस 5d इज इक्वल टू आपका 17, राइट। चेंज कर दो साइन इसका सॉल्व करने के लिए, a कैंसिल होगा, 5d में 3d जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2d और ये आ जाएगा हमारा 17 में 11 जाएगा तो आएगा हमारा माइनस 6d, माइनस माइनस कैंसिल, d का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, d का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3। तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो आएगा ना ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। 101 से लेकर के 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि 2 और 5 दोनों से कट रहा हो, ठीक है, जो कि निकल करके आएगा आपका 10। क्या आएगा भाई, 2 और 5 का कॉमन जो तुम्हारा डिविजिबल होगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमें नंबर दे रखा है 101 और क्या दे रखा है भाई 999, ठीक है। तो 10 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 10 101 के बाद जो 10 का मल्टीपल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 110, फिर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 130 एंड सो ऑन। 999 के पहले लास्ट में 10 होना चाहिए तो ये हो जाएगा 990। कितना हो जाएगा आपका 990, तो ये आपका 990 तक ये जा रहा होगा सो ऑन, राइट। तो बेसिकली ये हमारा एपी बन करके आएगा 110, 120 और 990 तक चल रहा होगा। एपी क्या हो जाएगा 110, 120, 130 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा 990 तक जाएगा। अब डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, इसमें जितने भी 10 के फैक्टर्स होंगे, 10 के मल्टीपल्स होंगे वही आपके 2 और 5 से जा रहे होंगे, राइट। तो देख लो इसे, n का हम लोग वैल्यू निकाल देते जिससे हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया भाई 110 हो गया, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा और an हमारा क्या आ गया भाई, an आ गया हमारा 990, राइट। अब इससे इसका यूज करके हम लोग n फाइंड करेंगे और वही n हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स बिटवीन 101 एंड 999 विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an का फॉर्मूला, an का वैल्यू जो हमारा है वो क्या है 990 इज इक्वल्स टू a 110 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। d का वैल्यू हमारा क्या था, d का वैल्यू था 10। 990 में 110 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 880 हो जाएगा और ये 10 जो मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में तो हमारा हो जाएगा n माइनस 1। 10 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 88 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे n कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 89, ठीक है। सो टोटल हमारा 89 मल्टीपल्स होंगे, टोटल कितने मल्टीपल्स होंगे 89 मल्टीपल्स होंगे जो कि आपका 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होंगे।